हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर है 25 सॉल्यूशन, नाम है चैप्टर का। 12th क्लास में ये आता है और VSTH 10 वीडियो सीरीज थ्योरी का 10वां है। इसके पहले VSTH 9 आपने देख लिया होगा। VSTH 9 में मैंने मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में रिलेशन जनरेट कराए थे। मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन मिला था, उसी पर आप क्वेश्चन बनाते हैं ना। लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। द डेंसिटी ऑफ 2m एसिटिक एसिड solution is 1.02 ग्राम पर ml। ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ 2m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी दिया हुआ है 2m मोलालिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। डेंसिटी भी दिया गया है। डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो आपको निकालना है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मोलर मास। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH बराबर हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो 2 कार्बन है 24, 2 ऑक्सीजन है 32, 4 हाइड्रोजन है, इसे जोड़िएगा 60 आ जाएगा। ये हमारा मोलर मास है। अब आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। मुझे मालूम है मोलरिटी का फार्मूला होता है m/1000 D माइनस MMA इंटू 1000। ये पिछले वीडियो सीरीज में हमने निकाला था, है ना। जहां m क्या है? मोलरिटी। D क्या है? डेंसिटी। m मोलरिटी। Ma जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। यहां पर सॉल्यूट क्या है हमारा? एसिटिक एसिड। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। मोलरिटी 2 है अपॉन 1000 इंटू 1.02 माइनस 2 इंटू 60 इंटू 1000 ये बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें, इसे और सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा m बराबर, ऊपर 2 है, 1020 माइनस 120 इंटू 1000। अगर इसको 1.02 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 मिल जाएगा। तो m बराबर मिल जाएगा 2/900 इंटू 1000। अगर 1020 में से 120 घटा देंगे तो 900 मिल जाएगा। 900 मिल जाएगा। अब मोलरिटी निकालिए। दिस इंप्लाइज मोलरिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2/900 इंटू 1000, यही है ना। ये जीरो कैंसिल, तो मिल गया 20/9। चलिए इसे सॉल्व कर ले। 9 से 20 को डिवाइड करिए। 9 दूनी 18, 2 पॉइंट दीजिए 20, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, तो 2.2 मान लेते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू 2.2। इस तरीके से हम मोलालिटी निकाल सकते हैं मोलरिटी का।
मोलालिटी निकाल सकते हैं आराम से। मोलालिटी का मोलालिटी दिया हुआ है, उससे हम मोलालिटी निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की। डेंसिटी का डाटा दिया रहेगा, अगर मुझे ये फार्मूला याद है तो निकाल लेंगे, और नहीं याद है तो फिर ये मुश्किल है, फिर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन लिखेगा, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन लिखेगा, रिलेशन बिटवीन ये सब याद रखना है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच आपको रिलेशन निकालना है। देखिए इसे भी मैं निकालता हूं। अगर मैं कहूं मोलालिटी इज इक्वल टू एम, मान लेते हैं से, इसको जैसे ही हमने माना तो क्या मतलब निकला, मोलालिटी इज इक्वल टू एम जैसे ही मानेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा। जैसे ही मोलालिटी इज इक्वल टू एम कहेंगे, दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम। सॉल्यूट का जो मोल है वो m हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m। क्लियर है। अच्छा ये मोलालिटी है, यानी m मोल कितने में मौजूद है, m मोल कितने में मौजूद है, वेट ऑफ सॉल्वेंट उससे निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg, या हम इसे 1000 ग्राम कर सकते हैं। समझिए इस बात को, मोलालिटी का मतलब ही है कि नंबर ऑफ मोल पर केजी सॉल्वेंट। अगर मोलालिटी में m मोल है वो 1 kg सॉल्वेंट में है या 1000 ग्राम में है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अब मुझे एक और चीज मानना होगा, मैं मान लू ms इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मान लू, m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मान लू, तो बहुत आसानी के साथ मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लूंगा। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ms, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे किसका मोल चाहिए, दोनों कंपोनेंट का, यानी सॉल्यूट का भी मोल चाहिए और सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए। सॉल्यूट का मोल ऑलरेडी m है और सॉल्वेंट का मोल ये मिल गया मुझे। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई दुश्वारी या दिक्कत नहीं है, तो अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन आराम से। क्लियर है, देखिए कैसे लिखेगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अब आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि m है अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर बात की जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बाई ms। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच एक रिलेशन जनरेट हो गया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इस पे भी एक क्वेश्चन बनाया जाए। लिखिएगा द डेंसिटी ऑफ 2m सॉल्यूशन, मिटा दें, द डेंसिटी ऑफ 2m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड,
is 1.02 gram per ml. The density of 2m acetic acid solution, the density of 2m acetic acid solution, acetic acid solution is 1.02 gram per ml. 1.02 gram per ml. Calculate mole fraction. Calculate mole fraction of the solute. Calculate mole fraction. Calculate mole fraction of the solute. Calculate mole fraction of the solute. देखिए इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए मोलालिटी की जरूरत है और मोलालिटी का अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा है 1000 D माइनस m इंटू एम ए इंटू 1000 और सेम ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, इससे हम लोगों ने m का वैल्यू भी निकाला था 2.2 आया था m का वैल्यू, पिछला क्वेश्चन है ना। अब इससे मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि CH3COOH की बात कही जा रही है। क्या हो जाएगा 2.2 मोलालिटी अपॉन 2.2 प्लस 1000 अपॉन मोलर मास। चूंकि सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का जिक्र ना किया जाए तो वाटर माना जाएगा 1000 अपॉन 80। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी लिखिएगा। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच का आपको रिलेशन देखना है। क्लियर है। क्या हम लोगों को मालूम है मोलारिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां हम मोलर मास लिख ही देते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही है मोलरिटी। नॉर्मलिटी भी आप जानते हैं, नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये 1000 है तो लीटर थोड़ी ml होगा ना, ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू n फैक्टर करवा चुके हैं ये, इंटू n फैक्टर। अब आप खुद बताइए व्हाट इज दिस। ये रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में भी निकलवाया था। पिछले वीडियो मतलब कि आप जब पढ़ेंगे तो नॉर्मलिटी जहां पढ़ाया गया था वहां भी निकलवाया था। तो n बराबर क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। n इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसे भी तारा सितारा लगाइए, है कि नहीं। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी याद है कि करवाया था।
एक क्वेश्चन कर भी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा find the normality of 100 ml. Find the normality of 100 ml. Find the normality of 100 ml. Find the normality of 100 ml 2m H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर है? जैसे ही H2SO4 आ गया, एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2। तो सीधी सी बात है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। वेट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय वेट एंड मोलरिटी पहले निकाल लेते हैं। रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय वेट एंड मोलरिटी। देखिए, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय वेट एंड मोलरिटी। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय वेट एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय वेट एंड मोलरिटी and molarity. Relation between percent by weight and molarity. Relation between percent by weight and molarity. परसेंट बाय वेट और मोलरिटी के बीच रिलेशन। मान लें परसेंट वेट बाय वेट। परसेंट बाय वेट का ही मतलब है परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू एक्स। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एक्स। एक्स ग्राम, ग्राम है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज वेट ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये 100 हो जाएगा। अगर इसे हम ग्राम कहेंगे तो ये भी ग्राम है, ये 100 ग्राम है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट x ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम है। मान लेते हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास, या एक मिनट मैं एक काम करता हूं, इससे इसका वॉल्यूम पहले बनाता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी डी मान ले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाई डी, जहां डी क्या है? वेयर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेयर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इन ग्राम पर एमएल, इन ग्राम पर एमएल, इन ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो 1000 बाई डी क्या हो जाएगा? 1000 बाई डी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा एमएल में। 1000 बाई डी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में हो जाएगा। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब हम मान लें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम ए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम ए, ये मान लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम ए। अब मुझे ये सब मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना है भाई? मोलरिटी के लिए इक्वेशन लिखना है। मोलरिटी की बात करिए। मोलरिटी का ये ध्यान रखिएगा, परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू एक्स है। क्लियर है? मोलरिटी में क्या होता है भाई? मोलरिटी का फार्मूला लिखिए। मोलरिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस। मोलरिटी का फार्मूला क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस
तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस x है इंटू 1000 अपॉन बोलिए मोलर मास Ma इंटू 1000 इंटू 100 बाई डी, इंटू 100 बाई डी, यही है ना भाई, इंटू 100 बाई डी। अब इसे जरा सॉल्व करिए, क्या इसे हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू 100 बाई डी, मतलब x इंटू 1000 बाई 1 इंटू डी अपॉन Ma इंटू क्या हो जाएगा भाई 100, ये और ये कैंसिल, तो मिला क्या मुझे, मोलरिटी इज इक्वल टू मिला x इंटू 10 इंटू डी अपॉन Ma, ये मिला मुझे m इज इक्वल टू x इंटू 10 इंटू डी मिला। ठीक है, देखिए m इज इक्वल टू x इंटू 10 इंटू डी लिख दीजिए, क्लियर है। अब देखिए x का मतलब क्या है, परसेंट बाई वेट, x का मतलब क्या है, परसेंट बाई वेट, x का मतलब है परसेंट बाई वेट, तो क्या हो जाएगा, x का मतलब है परसेंट बाई वेट, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट बाई वेट, हम लिख सकते हैं परसेंट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी का और परसेंट बाई वेट का ये रिलेशन मिल जाएगा, मोलरिटी का और परसेंट बाई वेट का ये रिलेशन मिल जाएगा, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। और नॉर्मलिटी की बात की जाए तो अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई वेट एंड नॉर्मलिटी, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई वेट एंड नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई वेट एंड नॉर्मलिटी, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई वेट, रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई वेट एंड नॉर्मलिटी, एंड नॉर्मलिटी, एंड नॉर्मलिटी कुछ नहीं है, जो मोलरिटी का है वही हो जाएगा, फर्क ये हो जाएगा कि वहां मोलर मास नीचे था, यहां नीचे इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन Ma इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी का क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो इंटू एन फैक्टर, ये मैंने लिखा। थोड़ा इसे सॉल्व करिए तो हो जाएगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन Ma बाई एन फैक्टर, Ma बाई एन फैक्टर को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इसलिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हम लिखेंगे परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये नॉर्मलिटी का रिलेशन परसेंट बाई वेट से हो जाएगा, ये नॉर्मलिटी का परसेंट बाई वेट से क्या हो जाएगा, रिलेशन जनरेट हो जाएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन बना लीजिए, लिखिए एन aqueous solution of HCl contains, an aqueous solution of HCl contains 28% by weight, an aqueous solution of HCl contains 28% HCl by weight and has a density of 1.25 gram per ml. An aqueous solution
an aqueous solution of HCl contains 28% by weight, 28% by weight, ठीक है, and has a density of 1.25 gram and has a density of 1.25 gram per ml and has a density of 1.25 gram per ml. Clear है? 1.25 gram per ml. Find molarity of solution. Find molarity of solution and molarity of solution. Question है find A number molarity of solution. Find A number molarity of solution, molarity of solution, और दूसरा है molality of solution, molality of solution. एक है molarity of solution और दूसरा है molality of solution. तो आप देखिए we can find molarity and whenever molarity is obtained, जब molarity मिल जाएगा तो फिर हम आसानी से molality भी निकाल लेंगे, क्योंकि molarity का फार्मूला हम molarity को हम परसेंट बाई वेट से निकाल लेंगे और जब molarity निकल जाएगा तो molarity की मदद से निकाल लेंगे. निकाल कर देखते हैं. पहले A नंबर molarity मुझे निकालना है. M बराबर परसेंट बाई वेट 28 इंटू 10 और कितना है भाई 1.25 डेंसिटी है अपॉन HCl का कितना होता है मोलर मास. HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5. तो इसे आप सॉल्व करिए. चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि मुझे मोलालिटी भी निकालना है. तो ये हो जाएगा, देखिए भाई किससे कैंसिल होगा, 5 से इसे कैंसिल करिए. 5 सत्ते 35.3, 5 से 15, यहाँ देखिए 5 2 जा 10, 2 हो गया. क्या अब आगे सॉल्व होगा. 5 दिया 15 आते 1, 5 सत्ते 35 है 36, नहीं हो रहा है 7. चलिए अब इसे गुना करते हैं डायरेक्ट. मुझे सॉल्व करना ही है. 28 और 2 56 है ना. 1.25 को 56 से गुना करिए. 6 पचे 30, हाथ 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ 1, 6 का 6 7, 50 25, हाथ 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ 1, 5 का 5 6, 6 पचे 30, 0 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ 1, 6 का 6 7, 50 25, हाथ 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ 1, 5 का 5 6. तो देखिए 0 5 5 10, हाथ 1, 1 7 8 2 10, हाथ 1 1 6 7, 2 के बाद रखेंगे आप तो 70 आ गया है कि नहीं. तो ये 70 अपॉन 70 7.3 मोलारिटी हो गया. 70 बाई 7.3. तो इसे हम क्या करें, पॉइंट को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये 700 हो जाएगा. अब हम मोलारिटी निकालते हैं. 73 से 700 को डिवाइड करिए. कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाना चाहिए. 9 तिया 27, हाथ 2, 9 सत्ते 63, 63 64 65, 657, 7 3 10, 9 5 4 9, ये हो गया कैंसिल. एक बार देख लीजिए. 9 तिया 27, 2 9 सत्ते 63 64 65. ठीक है. अब क्या हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया 430. 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42, 6 बार में शायद चला जाए. 6 तिया 18, हाथ में 1, 6 सत्ते 42 1 43. तो 6 बार में ज्यादा हो गया ना, तो ये 5 बार में जाएगा, 5 टाइम में. तो 9.5 इसका मोलरिटी होगा. 9.5 मोलरिटी होगा इसका. 9.5 इसकी मोलरिटी हो जाएगी. ठीक है. तो मुझे मोलरिटी मिल गया 9.5. मोलरिटी मिल गया 9.5. एक बार अगर मोलरिटी मिल जाता है तो फिर मुझे मोलरिटी निकालने में
दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए मोलरिटी भी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का क्या फार्मूला है? ये तो मोलरिटी था। मोलरिटी का क्या फार्मूला है? याद करिए, मोलरिटी इज इक्वल टू था मोलरिटी अपॉन 1000 डी माइनस एम एम ए इंटू 1000, यही था ना। बस आप पुट करिए, m बराबर 9.5 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितना दिया है 1.25 माइनस, ठीक है, मोलरिटी निकला है 9.5 मोलरिटी और इंटू 36.5 इंटू 1000। अब ये आप कर लीजिए, ये गुना भाग अब आप कर लीजिए, इतना कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, रिलेशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। लिखिएगा रिलेशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। लिखिएगा रिलेशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। रिलेशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी, इनके बीच रिलेशन देखिए। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? जैसे ही हम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर x मान लें तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। क्लियर है? अगर हम मान लें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Ma, तो बहुत आसानी से मोलरिटी का फार्मूला लिख सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 है ना, मोलर मास Ma इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100, यही हो जाएगा ना। अब देखिए ये 100 है, ये 1000 है, तो ये और ये कैंसिल, तो सीधी सी बात है मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10x अपॉन Ma। मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपॉन Ma। मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, x क्या है? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ही तो है, अपॉन Ma। तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा, ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है? इस पर भी एक क्वेश्चन बना लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। लिखिएगा क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स 49% weight by volume, 49% H2SO4 weight by volume। calculate molarity, लिखेगा an aqueous solution of H2SO4, an aqueous solution of H2SO4, an aqueous solution of H2SO4 contains 49% weight by volume, then calculate molarity of the solution, 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 then calculate मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, मोलरिटी निकालना है 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 49 है, अब मोलर मास H2SO4 का क्या हो जाएगा 98, तो 49 टू जा 98, 2 5 जा 10, मोलरिटी 5 होगा। और अगर नॉर्मलिटी की बात होती तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो मोलरिटी 10 इंटू
10 इंटू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? तो इससे अगर हम नॉर्मलिटी निकालने की बात करें इसी में, तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 10 इंटू 49 अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है भाई H2SO4 का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 हो जाएगा 98/2 बराबर 49। तो ये 49 ये और ये कैंसिल, तो नॉर्मलिटी बराबर 10 आ जाएगा। तो हम इसी को नॉर्मलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मोलर मास की जगह पर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपने रिलेशन बिटवीन क्या देख लिया, परसेंट बाई वेट, रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलरिटी देख लिया। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाई वेट। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाई वेट। रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाई वेट, इनके बीच का रिलेशन देखेंगे, इनके बीच का हम रिलेशन देखेंगे। क्लियर है? पहले हम लोग लिखें क्या, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लिखते हैं। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 अपॉन क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब परसेंट वेट बाई वेट लिख लीजिए। परसेंट वेट बाई वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही हो जाएगा ना। अच्छा ये बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन है, फिर एक बार बता दें। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास हो जाएगा ना। मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहां हमने डी मान लिया है, डी यही मान रहे लगातार। तो मास को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, डी, डी, डी फॉर डेंसिटी। अब ये बताइए व्हाट इज दिस, ये परसेंट वेट बाई वी है, सो हम लिख सकते हैं परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अपॉन डी। तो ये रिलेशन मिल गया मुझे, ये रिलेशन मिल गया, परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अपॉन डी, जो है मुझे रिलेशन मिल गया। क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से आपने रिलेशन देख लिया कई, इस पे अभी और भी रिलेशन और क्वेश्चंस बनाने हैं, अभी और भी रिलेशन और क्वेश्चंस बनाने हैं अगले वीडियो सीरीज में। क्लियर है? अगले वीडियो सीरीज में और भी हम रिलेशन और क्वेश्चन बनाएंगे। इसे थोड़ा और भी ठीक कर दें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर डी इंटू परसेंट वेट बाई वेट, डी इंटू परसेंट वेट बाई वेट। क्लियर है? तो ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो सीरीज में इतना ही, आगे भी हम लोग और भी रिलेशंस और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर डाइल्यूशन भी देखेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, फिर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, तब जाकर के हमारा कंसंट्रेशन नाम का टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में खत्म होगा। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए, ठीक है, आराम से इसे पढ़िए। अगर आप इसे शुरू से पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर उठा लें, अगर उस चैप्टर का शुरू से पढ़ रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो सीरीज देखिए। क्लियर है? बस इतना ही मेरा कहना है। चलिए, गुड डे।